अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ईरान ट्रैवल सीरीज़ एपिसोड 8। और ये टू बी कंटिन्यूड है फ्रॉम द पास्ट वीडियो। इस वक्त अब हम हैं एक ऐसी जगह पे कुम के अंदर जहाँ 3 इमामज़ादों की रोज़े हैं और जिनमें से जो एक हैं वो हैं शाह अब्दुल अज़ीम, और ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो कि कराची में जिनका मज़ार है उनके कज़न लगते हैं। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें हमारे गाइड ने दी थी। और इनकी ज़ियारत करने का सवाब वो जो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जा सके तो वो यहाँ आके हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम की ज़ियारत कर ले, तो उसका उतना ही सवाब है जितना इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करने का सवाब है। तो बस अब हम इंटर हो रहे हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ी जगह थी और वेदर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा था, हवाएं चल रही थी। और बाहर की तरफ काफ़ी इन्होंने ना स्टॉल्स लगाए हुए थे और यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोकल्स यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत थे जो कि चीज़ें सेल कर रहे थे। और बस फिर हम यहाँ इंटर हो गए और अब हम यहाँ पे 3 ज़ियारतें हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। एक किताब पे 2 लोग 3 लोग शेयर कर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 और इमामज़ादों की जो हैं रोज़े हैं, जिसमें से एक हैं हज़रत ताहिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। तो ये चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और इनकी रोज़ा यहाँ पर मौजूद था। तो ये जो आप सामने रोज़ा देख रहे हैं ये है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम का रोज़ा। और ये हमारी सेकंड ज़ियारत थी यहाँ पर। हमने यहाँ पे ज़ियारत करी, फिर हम तीसरी तरफ चले गए। और जो ये पूरा यहाँ का जो आर्किटेक्चर था बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत था, बहुत ज़्यादा जो ये मिरर वर्क हुआ हुआ था बहुत हसीन था। अच्छा, अब ये हम हज़रत हमज़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को आ गए हैं और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जनाब हमज़ा। तो बस हम यहाँ आ गए और फिर हमने यहाँ ज़ियारत करी। उसके बाद फिर हम वापस दोबारा अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए थे।
तो ये जो आप सामने जो मज़ार देख रहे हैं ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और ये है इमाम ख़ुमैनी का मज़ार। और ही इज़ द वन जो ईरान के अंदर इनकलाब लेकर आए थे और इस्लाम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। इस्लाम तो था बट उस पर अमल नहीं था, और रूल्स एंड रेगुलेशंस और माहौल और वो सब कुछ इस्लाम से बिल्कुल अपोज़िट था। तो ही इज़ द वन जो ईरान के अंदर इनकलाब लेकर आए। अली के नौकर, तुमने मौला की मोहब्बत का नजारा देखा, लश्करे कुफर जियादा मददगार गया। तुमने मौला की मोहब्बत का नजारा देखा, लश्करे कुफर जियादा मददगार गया। चंद अपराध ने अपना तन से बदला, भागने वाले डराते पीछे मुड़ कर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। इश्क हैदर की ये तबलीग किया करते हैं, ऐसे दीवाने हैं दानाई अता करते हैं। इश्क हैदर की ये तबलीग किया करते हैं, ऐसे दीवाने हैं दानाई अता करते हैं। अक्ल वाले इन्हें बहलोल कहा करते हैं, आ मिट्टी से बना लेते हैं खुद बिगड़। अपने किरदार को मीज़ान अमल पर तोले, बात करने के लिए जब भी ज़ुबानें खोले, अपने किरदार को मीज़ान अमल पर तोले। लाख के बुलावे दर है दर बोले, बात जब बैठे हमें देख के बोले है। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। ये जो आप अभी ये हॉल देख रहे हैं ये वो हॉल है जहाँ पे अक्सर जो ईरान के लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, वो अक्सर यहाँ पे आके अपनी स्पीच देते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये वो एक बहुत मखसूस हॉल है जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी आती है और वो भी आते हैं। बहुत ख़ास ओकेजन्स पे सब कुछ यहाँ होता है।
तो बस हम अपने होटल की तरफ पहुंच गए थे तमाम ज़ियारतें करने के बाद। और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो गाड़ियां थी बसेस वो हमें काफ़ी दूर उतारती थी, तो हमें बाय वॉक अपने होटल तक आना पड़ता था। तो हमारे जो काफ़िला सरार थे, ग्रुप लीडर, उन्होंने हमें यहाँ इस गाड़ी के अंदर, मिनी बस आप इसे कह लें, इस पर बिठा दिया था कि आप रास्ते में उतर जाइएगा, ये गाड़ी हरम तक जाती है, तो ये आपको होटल में बीच में उतार देगी। और हम इसमें एंजॉय कर रहे थे बैठ के, और इन्होंने हमें बीच में उतार दिया था। फिर हम अपने होटल चले गए थे। तो कल तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि पूरा दिन हम लोग बाहर थे। तो बस फिर आके मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी और बस मैं सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम हरम की तरफ निकल गए थे। और हमें रास्ते से करेंसी एक्सचेंज भी करवानी थी और कुछ थोड़ा बहुत हमें स्नैकिंग के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। और ईरान में आइसक्रीम्स बहुत मज़े की होती हैं, तो हमने वहाँ पर आइसक्रीम सबसे ज़्यादा खाई है। तो हम जगह जगह जहाँ जाते थे हम वहाँ आइसक्रीम खा के खाते थे। तो बस हम हरम की तरफ जा रहे थे और बहुत थोड़ा सा, आई थिंक 4 to 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। और बस हमने रास्ते से करेंसी एक्सचेंज भी करवा ली थी और थोड़ा बहुत हमने अपने लिए कुछ सामान भी ले लिया था और फिर हम लोग हरम गए थे। देखा चॉकलेट मिली बकाय। तो आपने देखा हमने नमाज़ पढ़ी और ज़ियारत वग़ैरह करी और फिर हम यहाँ बीबी मासूमा कुम के हरम के अंदर थोड़ी देर बैठ गए। और हरम के अंदर ही एक शॉप है बहुत अच्छी, जहाँ पे बैनर्स, फ्रेम्स, वॉलेट्स और बहुत सी जानमाज़ और रिंग्स, स्टोन्स, सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। और वो हरम के अंदर है, रोज़े के अंदर है। और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाती। तो हमने वहाँ से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी। देन हम अगेन अपने होटल में आए, हमने लंच किया और देन हम अपनी एतराफ़ की ज़ियारतों को निकल गए। तो ये जो हम अभी आए हैं ये हमारी पहली डेस्टिनेशन है। और अभी आप सुनिए कि हमारे गाइड हमें इस डेस्टिनेशन के बारे में क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये जगह क्या है। सो स्टे ट्यून।
ये हमारे बीवी का घर था। बीवी अपनी उनके बीमार हो गई, जब घूम आई थी तो इस घर में आई थी। ये घर अशरीफ कबीले के सरदार का मुसाफिर उसका घर था। तो वो उनको अपने साथ, जब उनको पता चला बीवी आ रही है तो इसको सारा कुम जो था इस्तेमाल के लिए कुम के दरवाजे देखे और बीवी को इज्जत और एहतराम के साथ देखे हैं। कुम और इस घर में उनका क़याम हुआ 17 दिन और इसी घर में बीवी की शहादत बात हुई। ये जो मेहराब नजर आ रहा है ये मकाम में इबादत है हज़रत बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा। इंशाअल्लाह मोनिस में थोड़ा सा गाली करेंगे, उसके बाद फिर आप ज़्यादा करके अम्मा की ज़्यादा कर चलेंगे। मोहम्मद और मोहम्मद और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। जैसे कि आप सबको पता है ये दिन और नजर भी आ रहा है आज़ादारी सैयदा फातिमा ज़हरा अय्याम चल रहे सारे, बस हम यहाँ पे भी मासूमा कुम फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर उनकी दादी खुशहाल करें। आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी, आज रुखसत हो रही है तुमसे ज़हरा यारी। तो आपने देखा कि अब हम एक और जगह पर आ चुके हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और फिर हमारे गाइड हमें इसकी हिस्ट्री बताएंगे। ग्राम सवाल मौजूद हैं। ज़्यादातर चहल अख्तरान, चहल कहते हैं 40 को और अख्तरान कहते हैं फारसी में सितारों को। 40 सितारे, 40 सितारे सही से कहते हैं। ये इमाम ज़ादा मूसा मुबर्रका इब्ने इमाम मोहम्मद तकी जवाद इमाम मोहम्मद तकी जवाद के सगे बेटे हैं। बिला फसल अली तामीरात की वजह से वोट हटा दिए। मैंने बहुत बड़ा वोट लगा हुआ था मूसा मुबर्रका इब्ने
इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम फर्जंद बिला फसल। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मुल फज़ल जो मामून की बेटी थी, उनसे कोई औलाद नहीं हुई, तो इमाम ने एक ज़माना मगरिबिया कहते हैं, मगरिब को भी कहते हैं, और ये मराकिश को मगरिबिया कहते हैं फ़ारसी में, कि खातून से जो किसी काफ़िले के साथ आई थी उनसे माँ का निकाह हुआ, तो उनसे इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम अली हादी अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा मुबारक हज़रत समाना खातून अलैहिस्सलाम के वतन से, वतन मुबारक से पैदा हुआ। यहाँ हुक्म आए कुम में जो ये जगह है, इसके अंदर 40 कब्रें हैं, तो जो 40 कब्रें वो ऐसी कि वक्तन के जो पोते पड़पोते जो पोत होते गए उनके बराबर में उनकी तदफीन होती गई। पाकिस्तान में मशहूरी 40 बीवियों के नाम से कि वो छत गिरा दी थी और जो ना शहीद हो गई थी, ऐसा कोई इनके जो औकाफ है उसकी कोई ऐसी तारीख नहीं बताते, कहते हैं उनके नवाबगान में से मौसा मुबारक आ गया कि पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जहाँ पे जिसमें तकवी नकवी रिजवी सादात हैं उनके जज हैं जनाब मौसा मुबारक। इंशाल्लाह हम इज्तिमाई तौर पर ज़ियारत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम अंदर 2 रकात नमाज़ पढ़ के हदिया करके मस्जिद जमकरान की तरफ हम जो चलेंगे। कोशिश करिएगा जल्दी हैं ताकि हम नमाज मगरिब जो है बाजमात जमकरान में अदा कर सकें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।